स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करने की, जैसे बाप पतित पावन है ऐसे बाप समान पावन बनने की, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहने की, जितना हो सके दे अभिमान छोड़कर देही अभिमानी रहने की, डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करने की, परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय सेवा सभी को सत्य से परिचित कराने की सेवा है। सेवा उन आत्माओं की करनी है जो इस समय विस्मृत हैं और जन्म जन्मांतर के भिन्न भिन्न संस्कारों की परतों वाली आत्माएं हैं, इसलिए संस्कारों के टकराने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में वरदाता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सेवा में सफलता मूर्त बनना है। दूसरों की सर्विस के साथ साथ हमें अपनी भी सेवा ज़रूर करनी है, अर्थात अपने संस्कारों का अंतिम संस्कार भी करते रहना है। दूसरों की सेवा दुनिया को बदलेगी, स्वयं की सेवा स्व के दैहिक संस्कारों को बदलती है। संस्कारों में विनम्रता, दिव्यता, सत्यता की सभ्यता, सबको जो है जैसे हैं स्वीकार कर संतुष्ट रहते हुए मधुरता से व्यवहार करना, अव्यक्त भाव के संस्कार टकराव से बचाते हैं और जिनकी सेवा करते हैं उन्हें सत्य समझ में आता है। वे भी फिर अपना संबंध शिव पिता परमात्मा से जोड़ लेते हैं और अपना वर्षा ले लेते हैं। सेवा भी, स्व की तपस्या भी सच्चा ब्राह्मण जीवन है। समझ देते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि हम सब सेवा से पहले ही स्व से संकल्प करें कि सेवा के साथ साथ हम स्वयं को भी बदलने का अटेंशन जरूर रखें। हर सेवा को संस्कार परिवर्तन का अवसर बनाएं। स्वयं को देख स्वयं को सुधारना है। ऊंचे कर्तव्य करने वाले करण करावनहार शिव बाबा को अपना साथी बनाकर सेवा करनी है। निमित्त हूँ, शिव पिता परमात्मा सेवा करा रहे हैं, ये सदा स्मृति में रहे। एक एक दैहिक संस्कार का अंतिम संस्कार करना है। क्रोध, अहंकार, आलस्य, शिकवे, शिकायत, व्यर्थ, आवेश के रिएक्शन, रिजेक्शन के संस्कार जो हैं, ये सेवा में विघ्न रूप बनते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, शांत, स्थिर, अचल, अडोल हमको रहना है। सेवा कर शिव पिता परमात्मा को समर्पित कर देना है। उसका हमें चिंतन नहीं करना है। स्व परिवर्तन से ही दूसरों का परिवर्तन होना है, इसलिए स्व पर 100% अटेंशन रखना है। वाचा, विचार, व्यवहार प्रभावशाली होते हैं। बदले हुए जीवन से ही सब प्रेरणा लेते हैं। स्वयं के बदले हुए जीवन से स्वमानधारी, सम्मानधारी बन सेवा करने से सभी को संतुष्ट कर सकेंगे। उनको संतुष्ट करने से उनके मानसिक नमस्कार के पात्र बनेंगे। वरदान को विधिपूर्वक फलीभूत कर हमें अपना बनाना है। सारा विश्व ही अपना परिवार है, इसलिए हदों से बाहर निकलकर बेहद की सेवा पर हमको रहना है। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा कि इस विधि से हमारे सब हद के बंधन टूट जाएंगे। समझ मिली है शिव पिता परमात्मा से कि हम सीमित नहीं हैं, बल्कि असीम आत्मा है। लक्ष्य अब बेहद की सेवा का है। संपूर्ण विश्व के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। हर आत्मा को सुखी, शांत और शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं से ऊपर उठकर अब तो मास्टर दाता बन देने का, परिवर्तन करने का और निर्माण का सोचना है। परमात्म ज्ञान से अज्ञानता दूर करने की सेवा करनी है। प्रकृति की सेवा कर धरती को पुनः स्वर्ग बनाने का सहयोग देना है। दुखी रोगियों की सेवा करनी है। मनसा सेवा करनी है। खुशियों का, सुख का सहयोग सबको देना है। उत्तम भविष्य बनाने की सेवा करनी है। लक्ष्य बेहद का रखकर छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना है। हद के बंधनों से स्वतंत्र हो जाएंगे। बेहद की सेवा का प्रभाव बंधनों को तोड़ देता है। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने के और शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। समझ मिल रही है कि हमारी याद ज्वाला रूप बनेगी तो बुराइयों का, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विनाश होगा। हमें याद रखना है कि हम सब ज्वाला मूर्त हैं, प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं हैं। हमें सदा ज्वाला रूप बनना है, इसका दृढ़ संकल्प लेना है।
संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाने हैं। समझ से हमें अपने को परिवर्तन करना है। जीते जी बुद्धि से रियलाइज कर इस शरीर से अलग होना है। अशरीरी बन फिर बाप को याद कर डेड साइलेंस का अनुभव करना है। मन शांत, व्यर्थ संकल्प समाप्त, देह का भान समाप्त, सिर्फ आत्मा और शिव पिता का अनुभव कर सकेंगे। रियलाइज करना है शिव पिता की याद में कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शांत ज्योति स्वरूप हूँ। प्यारे मीठे शिव पिता परमात्मा मेरे सदा साथ हैं। ये शरीर, ये तो मेरा वस्त्र है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अशरीरी बन बाप को याद करता हूँ, सदा हल्का, शांत और बेफिक्र हूँ। पुनः पवित्र सच्चा सोना बन अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। आत्म स्मृति अर्थात मैं शरीर नहीं पवित्र आत्मा हूँ से बाबा की याद से पवित्र और शक्तिशाली बन मन वचन कर्म की सच्चाई से विकारों पर विजय प्राप्त कर पवित्रता, शांति, संतोष, न्यारापन और नम्रता से, मुरली से, योग से, धारणा से मजबूती लानी है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की पवित्रता से फाउंडेशन मजबूत हो गया तो फाउंडेशन को कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती है। अभी की मजबूती आधा कल्प अटल रहेगी। शांति, सुख, समृद्धि के स्वराज्य को कोई छीन नहीं सकता है। संगम युग में भी छोटी बातों में मन नहीं हिलेगा, किसी भी बात से दुखी नहीं होंगे, परिस्थितियों में भी खुश रहेंगे, उत्साह कभी भी कम नहीं होगा, मन हमारा स्थिर रहेगा, स्वधर्म में हम टिके रहेंगे, अपमान, मान, सफलता, असफलता में, निंदा, स्तुति में समान रहेंगे, शिव पिता में, स्व में, ड्रामा में निश्चय अटूट रहेगा। इसलिए नींव की मजबूती बहुत ज़रूरी है। पवित्रता की आवश्यकता परमात्म ज्ञान स्पष्ट करता है। योग से पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, धारणा पवित्रता का भाव बनाती है और सेवा से फिर पवित्रता की खुशबू संसार तक पहुंचती है। स्पष्ट करते हैं पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा कि पवित्रता जितनी गहरी होगी आत्मा उतनी ही मजबूत होगी। जितनी मजबूत आत्मा होगी उतना ही स्वराज्य भी अटल होगा। आत्मा स्वधर्म में रहकर सतोगुणी सत्य की पाठ बजाएगी। हमें बाप समान पावन बनना है। पवित्र संकल्पों से मन को पवित्र बनाना है। पवित्र वचन से सबको सुख देना है, प्राप्ति करानी है। पवित्र कर्म से शुद्ध निस्वार्थ सेवा भाव से हमको करनी है। परमपिता परमात्मा के पवित्र संग में हमको रहना है। मुरली हमको पढ़नी है, चिंतन मनन करना है, अमल बनानी है। योग में रहकर हमको सशक्त बनना है। डेड साइलेंस के फायदे ही फायदे हैं। मन शांत और स्थिर हो जाता है, विकारों पर विजय मिलती है, योग की गहराई बढ़ती है, सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, कर्म बंधन भी सारे हल्के हो जाते हैं। आत्मा शक्तिशाली बनती है। हर परिस्थिति को स्वस्थिति में रहकर पार होने की ताकत मिलती है। विक्रम विनाश हो जाते हैं, खुशी संतुष्टता बढ़ती ही जाती है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरी स्थायी पहचान है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर की आइडेंटिटी तो शरीर के साथ खत्म हो जाती है, पर मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर साधन है कार्य करने का। मुझ आत्मा का केवल एक ही साथी है परमपिता परमात्मा, बाकी तो सब कार्मिक अकाउंट है। मेरा धर्म पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम है। मैं आत्मा बाप का बच्चा, अशरीरी, शांत, पवित्र, शक्तिशाली हूँ। हर समय स्वयं को आत्मा समझना ही पवित्रता की रक्षा करना है। मन वचन कर्म की पवित्रता ही बाप समान पावन बनने का रहस्य है। पवित्रता का अभ्यास, डेड साइलेंस की धारणा ही हमें बाप समान पावन और स्वराज्य का अधिकारी बनाएगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही सच्ची शांति है, जिसको अनुभव जरूर करना है। हमें जीते जी पुरानेपन से मरना है। अब रूह की स्मृति से जब हम पाठ बजाएंगे तो हम शांत हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। अब हमें अपनी शांति के स्वधर्म में और स्वरूप में टिकना है। हम सभी आत्माएं इस समय स्वराज्य ले रहे हैं। हम आत्मा ने स्वराज्य खो दिया देह अभिमान में आकर। अभी स्वराज्य की स्मृति में रहकर स्वमानधारी बनकर हमें अपने स्वधर्म और स्वरूप में रहकर पाठ बजाना है, तो पुनः हमें स्वराज्य अपना मिल जाएगा। देह अभिमान हम आत्माओं को दुखी करता है, इसलिए उसे बिल्कुल छोड़ देना है। अब आत्मा की स्मृति में रहकर
परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमको फिर से अपना खोया हुआ राज्य वापस लेना है। परमपिता परमात्मा इस समय राजयोग सिखा रहे हैं, तो राजयोगी बनना है। आत्मापन, आत्मा के स्वधर्म का सुख सबको देना है। सतगुणी पाठ बजाना है। हमें अपने स्वधर्म का पिलर बन जाना है। फिर चाहे कोई कितना भी हिलाए, हमें हिलना नहीं है। हमें अपने स्वधर्म का पाठ ही बजाना है। हमें कोई डिस्टर्ब करे, कोई हमें गिराने की कोशिश करे, हमें तख्त से उतारे, स्वस्थिति के तख्त से उतारे, हमारा ताज उतारे या हमारे तिलक को मिटाने की कोशिश करे, हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है। कभी भी न तिलक मिटने देना है, न ताज उतरने देना है और न तख्त से हमको कभी उतरना है। हमें तो सतुगुणी सत्युगी पाठ ही बजाना है। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को जागृत अवस्था में लाकर देवता बनने की समझ देते हैं। अगर हमें स्वराज्य चाहिए, शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखना है। हम अपने स्वधर्म को भूलकर शरीर समझ बैठे थे, अब शरीर को भूलकर स्वधर्म में स्थित होना है। अब हमें सच बोलना है और सच कर्म करने हैं। स्पष्ट करते हैं बाबा कि जब तक हम पवित्रता को अपनाएंगे नहीं, तब तक हम इतने ऊंचे ज्ञान की धारणा नहीं कर सकते। इसलिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर हमें ज्ञान को धारण करना है। बाबा को याद करके हम फिर से सच्चा सोना बन जाएंगे। हमें विश्व का राज्य कमाना है, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी बनकर ही हम कमा सकते हैं। बाप द्वारा ही हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। 21 जन्मों की राजाई की फाउंडेशन पक्की करनी है, जो कि हम श्रीमत पर चलकर ही कर सकते हैं। अभी का सफलता पूर्वक स्वराज्य 21 जन्म का राज्य प्राप्त करवाता है। सुख घनेरे की बादशाही है जो बाबा से मिलती है। तो ऐसे सुख घनेरे श्रीमत पर चलकर हमको कमाने हैं। भारत को अपवित्र पतित हमने बनाया विस्मृत होकर, अब पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। यह हम आत्माओं की जवाबदारी है। हमें फिर से प्रैक्टिकल में यहाँ पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक का सबूत देना है। पतित पावन, सर्व के सदगति दाता, सर्व की झोली भरने वाले भोलानाथ, इस समय खजानों से हम आत्माओं की झोलियां भर रहे हैं। तो एक प्रभु के संग रहकर हमको अपनी झोलियां भरनी है। कल्प में एक बार ही भरते हैं और पूरा कल्प फिर वो काम आते हैं। सुख करता दुख करता श्री श्री भगवान की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो सदा सुखी रहेंगे और भ्रष्टाचारी से मुक्त हो जाएंगे। हम सब जिएंगे अर्थात प्रभु के साथ रहेंगे, तो शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को ज्ञान देते रहेंगे। पारसपुरी में चलना है तो गोल्डन एजेड सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है। हम आत्माओं के दुखों को दूर करने के लिए आए हैं, इसलिए उनका फरमान है कि हम निरंतर बाप को याद करते रहें। इस कदर याद करते रहना है ताकि अंत काल में हमको सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा याद आए, क्योंकि अगर किसी और को याद करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। कहावत भी है, अंत समय जो स्त्री सिमरे वलवल योनि वैश्य पावे। तो दुर्गति नहीं करानी है। अभी से अगर हम चलते फिरते उठते बैठते परमपिता परमात्मा को याद करते रहेंगे तो अंत में भी उन्हीं की याद आएगी। जन्म जन्मांतर के हमारे पापों के बोझ हैं जिनकी सजाएं मिलनी है, लेकिन अगर हम याद में रहेंगे तो हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। पाप आत्माओं की ये दुनिया है, किसी से हमको दिल नहीं लगाना है। आत्मा ही पापी बनती है। अब आत्मा को ही पुण्य करके पुण्य आत्मा बनना है, और पुण्य करने सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा सिखाते हैं। हमें सच्चा शालिग्राम बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। तमो से रजो, रजो से सतो लौटते हुए अब हमको सतो प्रधान बनना है। जो बनेंगे वो फिर देवताई घराने में जाएंगे। शांति और सुख का वर्षा देने के लिए शिव बाबा हमको अपना बनाते हैं, तो हमें उनके कहे अनुसार चलना है और सुख और शांति की प्राप्ति करनी है।
सदा सुख का वर्षा लेने के लिए हम बाबा के पास आए हैं। तो पिछला हिसाब किताब भी हमारे सामने आएगा, उसको भी साक्षी होकर चुकतू करते रहना है, लेकिन खुश और सुखी रहकर, क्योंकि सुख का संस्कार हमको बनाना है। जो गलती हमने की है उस गलती को स्वीकार करके उसको अपनी कर्म इंद्रियों से चुकतू कराना है, लेकिन दुखी होकर नहीं, शिकवा शिकायत करके नहीं। क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे, शिकवा शिकायत करेंगे, तो इतने थोड़े से समय में हम पास्ट का सेटलमेंट भी कर रहे हैं और भविष्य भी बना रहे हैं, तब तो हमारे शिकवे शिकायत के संस्कार हो जाएंगे, फिर तो हम सचखंड की दुनिया में जा नहीं सकते हैं। इसलिए जो हमारी हिसाब किताब हमारे कर्म भोग आएंगे उसको खुशी खुशी पार करना है और खुशी खुशी अपने भविष्य का जो राज्य भाग्य है वो भी लेना है। 3 in 1 काम करना है। वर्तमान को श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनाना है। जब हम वर्तमान को श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनाते हैं तो पिछले हिसाब किताब भी सेटल हो जाते हैं और आगे नई दुनिया का जो भाग्य बनना होता है वो भी बन जाता है। तो सदा सुखी, सदा संतुष्ट, सदा शांत, सदा पवित्र, सदा आनंदित, सदा प्रेम स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप और सदा समझ का स्वरूप बनकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के साथ हमको पाठ बजाना है। सदा अचल, सदा अडोल, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई करेक्शन नहीं, किसी ने कुछ भी दिया एब्जॉर्ब नहीं करना है, रिफ्लेक्ट नहीं करना है। कोई कुछ भी दे, हमको सदा सुख और शांति, प्रेम का सहयोग देना है। पावन बनकर पावन बनाने में मददगार बनना है। खुदाई खिदमतकार हैं हम सब, ये हमको सदा याद रखना है। ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहना है, इससे भी हमारा भी कल्याण, बहुतों का कल्याण होता है। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। अब सबको सुख देना है और सर्व बंधनों से मुक्त होना है। सर्व बंधनों से मुक्त करने की सुंदर विधियां बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।